देखो बच्चों 14वां सवाल, धर्म और कर्म एक पीढ़ी के साझेदार हैं, उनके पूंजी का प्रमाण दिया हुआ है। पूंजी के प्रमाण में लाभ हानि बांटना है, तो पूंजी कितना दिया है 1,40,000 1,20,000। ये 0 0 काट दोगे तो कितना बचता है 14 और 12, 2 के बाड़े में दोनों कट जाएगा, क्या आ जाएगा 7:2 आ जाएगा। ओके, भले 7:6 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम समायोजन पे टिक लगाएंगे। अंतिम स्टॉक दिया हुआ है जिसमें से स्टेशनरी स्टॉक है, तो स्टेशनरी के ऊपर टिक लगाओ, स्टेशनरी खर्च के ऊपर टिक लगा दिया। उसके बाद अंतिम स्टॉक समायोजन पे यंत्र पर घिसाई बढ़ाकर के 10% करना है, तो यंत्र और यंत्र के घिसाई के ऊपर टिक लगा देंगे। उसके बाद है 1,000 की उधार बिक्री भूल से खरीद वापसी वही में लिखा गया है, तो खरीदी में टिक लगा लेंगे और बिक्री के ऊपर टिक लगा देंगे और देनदार और लेनदार के ऊपर टिक लगा देंगे। इसकी 4 एंट्री होगी क्योंकि ये एक उधार बिक्री था और भूल से हमने खरीद वापसी में लिख दिया था, तो खरीदी में जोड़ देंगे और खरीदी में जोड़ेंगे तो किस में जुड़ेगा, लेनदार में जुड़ेगा, क्योंकि भूल से हमने घटा दिया था, सुधारने के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा। और बिक्री में भी क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे तो ग्राहक में भी जुड़ेगा, यानी कि लेना में भी जुड़ेगा, तो चारों एंट्री जुड़ने वाला ही होगा। उसके बाद है विज्ञापन खर्च 1/4 भाग आने वाले वर्ष का है, तो विज्ञापन खर्च के ऊपर हम टिक लगा लेंगे। ओके, अब हम देखते हैं सबसे पहले आहरण दिया हुआ है, तो आहरण हम कहाँ लिखेंगे, तो आहरण लिख देंगे चालू खाते में उधार तरफ। चालू खाता कभी बनाएंगे, दोनों तरफ शेष आगे लाए करके लिख देने का। आहरण लिख दिया हमने 7,500 और 5,000। उसके बाद प्रारंभिक स्टॉक दिया है, तो व्यापार खाते में कहाँ चला जाएगा, उधार तरफ। उसके बाद खरीदी दिया हुआ है, तो खरीदी के ऊपर टिक लगाया है, तो सबसे पहले हम खरीदी लिख देंगे और माल वापसी जो उधार दिया है सकल तलपट में जमा तरफ, वो हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। फिर भूल से लिखी खरीद वापसी, वो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, बाहर आ जाएगा इतना। ओके, उसके बाद माल वापसी जमा दिया है, वो हमेशा बिक्री में से घटता है, तो बिक्री में क्या करेंगे 1,20,000 दिया है, जमा तरफ बिक्री 1,20,000 दिया है, उसमें से माल वापसी जो उधार तरफ दिया है वो घटा देंगे 3,000, 1,17,000 आ जाएगा। फिर नहीं लिखी उधार बिक्री, जो ये एंट्री रह गया था ना, नहीं लिखी उधार बिक्री, वो भी हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब मैं इसी का समायोजन पहले बता दूं, हमने एक खरीदी में जोड़ा है, दूसरा बिक्री में जोड़ा है। जब दोनों में जोड़ा है तो पक्की तलपट में दायित्व तरफ भी क्या होगा, देना में जुड़ेगा, भूल से लिखी उधार खरीद वापसी, और लेना में जुड़ेगा नहीं लिखी बिक्री, दोनों हमने जोड़ दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, लेना हो गया, वेतन आ गया। वेतन के ऊपर देखो गुप्त समायोजन है, 11 महीने का दिया है, तो हमने भाग दिया तो कितना आ गया, 1,200 आ गया, तो जोड़ देंगे। चुकाना शेष वेतन 1,200, 14,400 आ जाएगा। दूसरी एंट्री कहाँ आ जाएगी, तो पक्की तलपट में दायित्व तरफ चुकाना बाकी वेतन 1,200 रुपया। उसके बाद है यंत्र है, और कभी भी यंत्र और यंत्र पे घिसाई दिया गया और समायोजन में घिसाई दिया गया हो, इसका मतलब पुरानी वाली घिसाई क्या कर देने का, जोड़ देने का। तो हमने देखो संपत्ति में पुरानी घिसाई जोड़ दिया है, फिर हमने 10% निकाला, 7,800 आया, घटा दिया। दूसरी एंट्री हमने कहाँ किया, लाभ हानि खाते में उधार तरफ कर दिया, लाभ हानि खाते में उधार तरफ। उसके बाद नियम है, पुरानी घिसाई दिया हो तो जोड़ देने का। उसके बाद देखो मकान है, वो संपत्ति में आ जाएगा, मकान कहाँ पे आ जाएगा, संपत्ति में आ जाएगा। मजदूरी कहाँ पे आ जाएगा, व्यापार खाते में दायित्व तरफ आ जाएगा, भले व्यापार खाते में उधार तरफ आ जाएगा, सॉरी। उसके बाद है फर्नीचर, और उसके बाद तुमको क्या दिया है, मजदूरी के बाद बीमा प्रीमियम, तो बीमा प्रीमियम लाभ हानि खाते में कहाँ पे आ जाएगा, उधार तरफ। बीमा प्रीमियम लाभ हानि खाते में कहाँ आएगा, उधार तरफ। उसके बाद क्या दिया हुआ है, दिया बट्टा, ये भी कहाँ पे आ जाएगा, लाभ हानि खाते में उधार तरफ, लाभ हानि खाते में उधार तरफ दिया बट्टा। लोन पर ब्याज गुप्त समायोजन है। देखो ये लोन पर ब्याज किसका होगा, समझ जाने का। अगर कोई लोन नहीं दिया तो धर्म का लोन है। धर्म कौन है, साझेदार है। साझेदार के लोन के ऊपर कुछ भी ना कहा गया तो 6% ब्याज निकालेंगे। तो सबसे पहले हम धर्म का लोन लिख देंगे, दायित्व में लिख देंगे, धर्म का लोन दायित्व में लिखा हमने। उसके ऊपर हमने क्या किया, पूरे साल का निकाला तो कितना आया, 1,800 आया। तो 1,800 आया, लोन पर ब्याज 1,800 आया, उसमें से 1,200 दिया हुआ है, तो 600 क्या हो जाएगा, चुकाना शेष। तो इसकी एंट्री कहाँ हो जाएगी, 600 की। तो ये लोन के अंदर हम क्या कर देंगे, धर्म की लोन में जोड़ देंगे। उसके बाद फर्नीचर दिया हुआ है, तो फर्नीचर कहाँ आ जाएगा, संपत्ति में आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है, स्टेशनरी खर्च, तो स्टेशनरी खर्च पे समायोजन है, 1/4 भाग आने वाले वर्ष का है। तो ये हमने भले स्टेशनरी खर्च है, तो स्टेशनरी खर्च में क्या है, अंतिम स्टॉक 2,000 का रहा हुआ है ना, अंतिम स्टॉक का। तो हम क्या करेंगे, स्टेशनरी खर्च के अंदर स्टेशनरी खर्च लिखेंगे 7,000, उसमें से स्टॉक 2,000 घटा देंगे, तो बाहर कितना आ जाएगा, 5,000। स्टेशनरी का स्टॉक की दूसरी एंट्री कहाँ हो जाएगी, संपत्ति लेना तरफ लिख देंगे, स्टेशनरी का स्टॉक 2,000। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, विज्ञापन खर्च, तो विज्ञापन खर्च लाभ हानि खाते में हम कहाँ लिखेंगे, उधार तरफ लिख देंगे 36,000, उसमें भाग्या 4 कर देंगे तो 9,000 अपलिखित हो जाएगा। अपलिखित की एंट्री कहाँ हो जाएगी,
तो संपत्ति तरफ लिख देंगे विज्ञापन खर्च अपलिखित 9,000। उसके बाद क्या दिया है, रोकड़ शेष दिया हुआ है, तो रोकड़ शेष कहाँ चला जाएगा, संपत्ति में आ जाएगा 51,200। उसके बाद चालू खाते का तुमको क्या दिया है, कौन सी बाकी दी है, उधार बाकी दी है, तो चालू खाते में उधार तरफ लिख देंगे, शेष आगे लाए धर्म में लिख देंगे 17,000। उसके बाद पूंजी खाते की जमा बाकी दी है, ये हम डायरेक्ट दायित्व तरफ लिख देंगे पूंजी खाता करके। चालू खाता कभी बनाए तो पूंजी डायरेक्ट दायित्व में लिख देने का। उसके बाद है बिक्री का हो ही गया था, मान लो आपसे उधार का हो गया, देना तो देना हमने लिखा, उसके अंदर हम भूल से लिखी खरीदी वापसी हमने जोड़ दिया था, 80,000 बाहर आ गया। उसके बाद है अदत्त मजदूरी, इसकी एक ही एंट्री आएगी, अदत्त मजदूरी यहाँ हम लिख देंगे। उसके बाद है धर्म की लोन का हमने कर ही लिया था। बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हम लिख देंगे 2800 रुपया। उसके बाद क्या है, चालू खाते का जमा बाकी है, तो जमा तरफ लिखेंगे चालू खाते में, शेष आगे लाए करके 14,000। उसके बाद देखो एक ही समायोजन रह जाता है, अंतिम स्टॉक 21,000, जिसमें 2,000 स्टेशनरी स्टॉक का समावेश है। तो 21,000 में से 2,000 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 19,000 आएगा अंतिम स्टॉक। तो व्यापार खाते में जमा तरफ और पक्की तलपट में संपत्ति तरफ माल का स्टॉक कर देंगे 19,000। क्लियर हो गया। अब हम सबसे पहले कौन सा खाता बंद करेंगे, व्यापार खाता। तो व्यापार खाते का जमा तरफ का हमने टोटल किया, ओके, कितना आया 1,37,000। उसमें से हमने उधार तरफ का सब घटा दिया, तो सकल लाभ कितना आ गया 41,400। ये हम कहाँ लिख देंगे, लाभ हानि खाते में जमा तरफ सकल लाभ लिख दिया, प्राप्त बट्टा शुद्ध हानि कितना आ गया, क्योंकि इस उधार तरफ का टोटल क्या है, ज़्यादा है। उधार तरफ कितना आ रहा है, तो उधार तरफ आ रहा है 61,000 और जमा तरफ का कितना आ रहा है 48,000। तो हमने क्या कर दिया, घटा दिया, 13,000 क्या आ गया, शुद्ध हानि आ गया। शुद्ध हानि हम कहाँ ले जाएंगे, लाभ हानि वितरण खाते में उधार तरफ लिखेंगे शुद्ध हानि, और कुछ है नहीं तो वितरण पात्र हानि 7:6 में बांट देंगे, तो 7,000 6,000 आ गया। इसको हम कहाँ लिख देंगे, चालू खाता करके वितरण पात्र हानि लिख दिया। फिर हमने चालू खाता बंद किया, चालू खाते की एक की उधार बाकी आई, धर्म की कौन सी बाकी आई, उधार बाकी। उधार तरफ का टोटल धर्म का ज़्यादा है 31,500 है, और जमा तरफ कुछ नहीं है, तो 31,500 उधार बाकी संपत्ति तरफ लिखते हैं, और जो जमा बाकी है कर्म का 14,000 3,000 आया, वो दायित्व तरफ लिखेंगे। फिर हमने उसको यहाँ पे लिख दिया, कर्म का चालू खाता 3,000 और धर्म का चालू खाता 31,500। अब एक बार ये सवाल देख लो। ओके